सुनिए, शिवम एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने ये टर्म निकाल दी, वो टर्म, प्रधानमंत्री जी को ठीक है भाषा शिवम, पर कांग्रेस वालों से भाषण नहीं चाहिए। ठीक है शिवम, लौट कर आऊंगा। आनंद जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, प्लीज। हाँ नहीं, देखिए शिवम जी मेरे भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, सारे पैनलिस्ट की इज्जत करता हूं, लेकिन थोड़ा ना हमें डेफिनेशन को नैरो डाउन करना पड़ेगा। इतना भी इसको ब्रॉड मत करिए शिवम जी की तरह से कि हर कोई जो बोल रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, जो देश के अगेंस्ट है, वो दिमागी नक्सल। ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिमागी नक्सल वो हुआ, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे ये है दिमागी नक्सल, ये है वरवरा राव, ये खुलेआम कहता है कि इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहे हैं जो नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। अरुंधति रॉय है, खुलेआम कहती हैं कि भाई जो बस्तर में गन्स लेके जा रहे हैं नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। कई लोग हैं जो हिडमा को, जो टेररिस्ट था, उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर, वो है दिमागी नक्सल। आप उनको, ये जो अनएम्प्लॉयड यूजलेस पीपल हैं, कम्युनिस्ट हुए, एनार्किस्ट हुए, दरबारी हुए, कई पत्रकार हुए, उनको मत घसीटिए इसमें, वो अलग ही है, उनका अलग ही चल रहा है, वो चलने दीजिए। दिमागी नक्सल वो हैं जैसे मॉडरेट मुस्लिम्स कुछ होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ओसामा बिन लादेन को कुशन करते हैं, भाई वो ठीक कर रहा है, तो ऐसे जो गाजा के लिए रोते हैं, दिमागी नक्सल कहें, जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फराज किदवई जी, आप लोग तो गाजा के लिए नहीं रो रहे हैं ना? और ऐसे वो तमाम एग्जाम्पल्स या जो परिभाषा दी गई है, ये जो परिभाषा आनंद रंगनाथन दे रहे हैं, शिवम त्यागी दे रहे हैं, हालांकि आनंद जी ने कहा कि शिवम त्यागी ने तो सबको शामिल कर लिया, सबको शामिल नहीं कीजिए, तो फिर विपक्ष को तो चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए विपक्ष को। अगर पत्रकार जाके पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने जो बोला उस पर क्या जवाब है, क्या बोलना चाहते, तो बोलते भाई उनसे पूछो जो होंगे, एक लाइन में बात खत्म। तरह लग रहे हैं। फराज जी देखिए, हाँ देखिए विद्यानाथ जी, प्रधानमंत्री जी की बातों को इस देश की जनता ने बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़े टीवी चैनल के उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जिसमें कास्ट सेंसस, आनंद सर, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस का जो विचार है वो अर्बन नक्सल से की सोच से प्रभावित है। अब क्या करेंगे आप? इस देश के करोड़ों दलित, इस देश के करोड़ों ओबीसी जो कास्ट सेंसस को चाहते हैं, अरे भैया बीच में ना बोला करिए, पढ़ लीजिए। हम बिना कुछ पढ़े लिखे और बिना कुछ रेफरेंस के बात नहीं करते आनंद सर। न्यूज मत फैलाइए। देर में चैनल का नाम बता दूं, जाइए चैट जीपीटी में देखिए, क्लिप दिखाइए, क्लिप में डिस्टर्ब मत किया करिए आनंद सर ऐसे। अच्छा सॉरी, माफ कीजिए। अभी विद्यानाथ जी आप इनसे मांगिए यार, ये बकवास करनी होगी तो मुझे मत बुलाया करिए। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट अच्छा हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। कोई अरे बात भाई चेक क्या करें, आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? कौन से गांव से आए हैं आप जो आप एलिगेशन दे रहे हैं? अरे साइंटिस्ट महोदय, चैट जीपीटी पर प्रूफ करिए। क्या आदमी बकवास कर रहा है? आप पूछते साइंस बोल भी नहीं पाएंगे। अरे भैया चेक करो ना जा करके। प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप प्रूफ दो। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत किया करो आनंद रंगनाथन। अपनी तुम कितने भाषा बड़े पे वो दो, साइंटिस्ट हो, ये पाकिस्तान तुम नहीं कितने है। बड़े साइंटिस्ट हो, ये भाषा पूरी पे दुनिया लगाम को करिए पता है। अपनी। समझ भाषा रहे पे ये लगाम राजनीतिक करिए। साइंटिस्ट, ये ये कितने बड़े पाकिस्तानी राजनीतिक चैनल नहीं है। साइंटिस्ट उन्होंने- हो, ये 7 पोस्ट फराज जी, वो आपसे ये सर्टिफिकेट नहीं चाह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रहे हैं उसका तथ्य दे दीजिए। एक सेकंड प्लीज, लड़िए। मैंने क्या गलत क्या कहा विद्यानाथ जी? मैंने गलत क्या कहा? फराज मैंने जी, प्रूफ मांगा। आपने जो कहा उसका तथ्य वो मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो बोलिए कि मेरे पास। मैं क्यों चेक करूं? आप दो ना प्रूफ। अरे भैया नेटवर्क, अगर मैं कह दूं कल आप चोर हो तो आप चेक करो। सर प्लीज, किसी और चैनल पर कौन क्या बोलकर चले जाता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं फराज जी, अगर आप जो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मान रहे हैं, तो कोई सबूत दे दीजिए। मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं आपको, ढूंढ लीजिए आप। मतलब कहां से पढ़े लिखे हैं अरे भाई? भैया मुझे टाइम दोगे ना, मैं ढूंढे दे रहा हूं। लेके क्यों नहीं आए? मैं कह दूं आपने चोर डकैती यार, करी इस है, बकवास आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, तमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक करके। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अच्छा फराज जी, फराज किदवई, साइंटिस्ट है। एक सेकंड, आनंद जी रुक जाइए, फेल कहां से आ गए ये? एक सेकंड रुकिए। नहीं आता होगा। आनंद रंगनाथन जी प्लीज रुक जाइए थोड़ा सा। तमीज से बात करो। फराज किदवई जी, आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं सर, आप वो सबूत और वो तथ्य लेकर फिर वापस आइए, मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन इस बीच में ठीक है आनंद जी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। वो कह रहे हैं कि वो सबूत लेकर आ रहे हैं, तथ्य लेकर आ रहे हैं, 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। बाकी मेहमानों के पास तब तक जाता हूं। सतीश के सिंह जी बहुत देर से उंगली उठा रहे थे। भागेगा ना
अभी कौन भागेगा? आरएसएस के चिंटू भागेंगे यहाँ से। आज रुको आप अभी। अपने 2 मिनट में आ रहा हूं फराज किदवई जी, 2 मिनट में आ रहा हूं आपके पास लौटकर, तब तक सतीश के सिंह जी भागेंगे यहाँ से भी। पर्सनल मत होइए मैं किसी एक के बात कह रहा हूं, मुझे कह लेने दीजिए, उसके बाद बोलिए। आप लोग बोलिएगा। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आज आप इस अपने शो से एक नया टर्म निकालिए, रिलीजियस नक्सल, धार्मिक नक्सल। हमको ये बताइए, ठीक कह रहे हैं फराज साहब कि पहले उनको अराजकतावादी कहा गया था, बाद में जाति गणना कहा गया सरकार से, तो हम उसको दिमागी कहें? क्या बोले? दिमागी कहें, नक्सली बोले, क्या बोले? एक बात, जिन्ना के मजार पर जो जाके पाकिस्तान में चादर चढ़ाते हैं, वो कौन किस प्रकार के दिमाग वाले हैं, जरा ये बताइए। जो बलात्कारियों का माल्यार्पण करते हैं, उसको क्या अच्छा। बताएं भाई? बलात्कारी छूटा, सजा काट के या क्या करके उसको माला पहना गया, उसको क्या कहते हैं? मैं आप आपको बताइए। थोड़ा सा रोक रहा हूं और सतीश जी। अगर मैं एक बात और कहता हूं कि माननीय मुख्य मैं न्यायाधीश आपको ने अब बीच में रोक रहा हूं, एक सेकंड सतीश जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। फराज किदवई, एक सेकंड रुक तो जाइए सतीश जी, आप वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, हम बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है, नाराज और हो जाते हैं कि भाई हम आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अरे सर, आप इतने सीजन सीनियर व्यक्ति हैं, है ना सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। फराज किदवई लेकर आ गए हैं वो तथ्य जिस पर वो बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, और फराज भाई आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी और चैनल की कोई और क्लिप यहां पर चलाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर चलाइएगा, क्योंकि मैं उसको अलाउड नहीं करूंगा। अगर उस बात में सच्चाई है तो ही बोलिएगा, अन्यथा मत बोलिएगा। अब फराज किदवई को रखिए स्क्रीन पर और आनंद रंगनाथन जी को बोलिए। फराज जी। पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट, ये 2024 में कहा था। और वो लोग माफी मांगेंगे जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, और इसको टाइप करिएगा आप जाकर के और वहां मिल जाएगा। मैं बता दूं किस साइट से मैंने पढ़ा है, अब मैं बोलूं? मैं बता दूं आपको। नहीं मत बताइए, बोलिए आनंद जी नहीं, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, अब मेरा टर्न है। ये कहां से, अब कौन मेरा सी टर्न है। पार्टी के ये सुनिए, अब सड़क मेरा छाप कहां टर्न से आ है, जाते नहीं हैं? बोलेंगे विद्यानाथ जी। ये कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? तमीज से बात करो। अच्छा, पर्सनल मत होइए प्लीज। आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं ये? पर्सनल मत होइए। फराज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आता हूं। फराज किदवई आप अपनी बात कहिए। सर आप लोग पर्सनल मत होइए। खुद नहीं पढ़ पाई। फराज किदवई और आनंद रंगनाथन जी, आप लोग पर्सनल मत होइए। मुझे ऑडियो डाउन करके दूसरे पैनलिस्टों के पास जाना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसी पर्सनल होते रहे तो, इसलिए पर्सनल मत होइए। एक एक करके आनंद जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार फराज किदवई को कंप्लीट करने दीजिए। फराज जी बोलिए। आनंद जी आ रहा हूं प्लीज, मैं आ रहा हूं प्लीज। ठीक, ओके, आगे बढ़िए। फराज किदवई आगे बढ़िए, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? मुझे शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने का। आप सुनिए बोलिए। यार, ये कैसा बदतमीज आदमी है, इसको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? फराज जी आप बोलिए ना, अपनी बात कहिए, बोलिए। अब मैं बताता हूं आपको, सुनिए। अभी इन्होंने ये जो साइंटिस्ट बैठे थे, यहां पे इन्होंने अभी बोला कि कुछ लोगों के बारे में, यहां पे इन्होंने इस्लाम का भी बोला, मुसलमानों को भी बोला। अरे प्रदीप कुरलोरकर का नाम क्या था? और ये किससे संबंधित थे? आरएसएस से संबंधित थे। डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट थे। ये पाकिस्तान के साथ स्पाइंग करने में पकड़े गए। पुणे एटीएस ने केस चलाया और आज भी केस चल रहा है। ये कौन है, जरा मैं जानना चाहता हूं। जसबीर सिंह, अब मैं जवाब ये कौन है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे? आ रहा हूं मांग रहे थे ना। आनंद जी एक सेकंड। सुनिए, ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जो सदस्य था, मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहा था। चुन कर लाइए फराज किदवई जी, चुन कर लाइए। ये दिखाता है कि आप लोग कैसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, और आप लोग इस देश में
जो लोग रहते हैं, जिनकी ये जमीन है, जिनकी ये माटी है, फराज किदवई, आप चुन चुन कर वो नाम लाइए। आप एक नाम बता दीजिए फराज किदवई जी, फराज किदवई एक नाम बता दीजिए। भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए, मैदान छोड़कर मत भागिए। आपने एक नाम नहीं बताया उन लोगों का जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ट्रेन किया, जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ब्रेन वॉश किया, जिन लोगों ने इस देश में नक्सलवाद फैलाया और जो लोग आज भी बैठकर नक्सलवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक नाम नहीं बताया फराज किदवई आपने, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। खाते हैं कि काट करके खाते हैं, ये आम चूस करके और काट करके खाने वाली पत्रकारिता ये मेरे सामने ना करिएगा। फराज किदवई, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, टाइम दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं एक भी नाम बता दीजिए फराज किदवई, जिन्होंने नक्सलियों की फौज तैयार की, जो दिल्ली में बैठकर और क्या होगा नक्सलियों का प्लान वो तैयार करते थे। नाम बता दीजिए, 4 नाम बोल दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं सच बोलकर जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। भैया प्रदीप कुरलोरकर आरएसएस का कौन था और पाकिस्तान के साथ ये क्या कर रहा था? पाकिस्तान के साथ जो हमारी डिफेंस की चीजों को लीक कर रहा था उसको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे क्या? कौन था ये? भारतीय जनता पार्टी, ध्रुव सक्सेना। हाँ, ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज जो चला रहा था, जो 370 फराज किदवई जी, जो 370 हटने पर कश्मीर में खून की नदियां बहा रहा था, वो क्या था बता दीजिए। जो मुंबई आतंकवादी पर आंसू बहा रहा था, वो कौन था बता दीजिए। जो दिल्ली में मारे गए आतंकवादियों के लिए रो रहा था, वो कौन था बता दीजिए। चूस के खाते हैं। आप नहीं बोलेंगे सर। फराज किदवई जी प्लीज, मुझे कम से कम इस बात के लिए तो आप मत समझाइए, बताइए और ना सर्टिफिकेट दीजिए कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं तो आपकी सच्चाई जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। आपकी पार्टी की लाइन ये है कि चुन चुन कर एक नाम उठाएंगे कहीं से भी और बता देंगे कि ये आतंकवादी है। को भी देश जानता समीर जी, कि आप किस तरह के पत्रकार हैं, सर दुनिया और देश मुझे अच्छे से जानती है। अब फिर पहले आनंद रंगनाथन जी के साथ पर्सनल हो रहे थे, अब मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। सर इस लड़ाई में ना मैं कहीं हूं ना आनंद रंगनाथन कहीं है। इस लड़ाई में वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो रो रहे हैं, जो कह रहे सीना ठोकर कि हाँ मैं नक्सल हूं, मैं नक्सली हूं। बताइए क्यों करते हैं भाई? अगर इनको शर्म आती है कि ये मदरसे में पढ़े हैं, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? मैं तो इन पे गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज किदवई? गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। जहां तक भी पढ़े हो फैक्ट्स लेके आओ, मुझे वो क्लिप दिखाओ। मोदी जी ने बोला है, लेकिन देखिए अब ये फिर आ गया गुंडागर्दी लेके। इनसे सीधा पूछिए, इनसे सीधा पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, बड़ा कोई गुंडा है टीजी मोहनदास को मानने वाले। अब कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी मदरसे से पढ़े हो, कैम्ब्रिज से मैं पढ़ा हूं, मुझ पे क्यों बरस रहे भाई? आप पढ़े, अगर थोड़ी चले जाते वहां पे, नहीं जा पाए, 7 पुश्ते नहीं जा पाई, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? सॉरी, माफ करिएगा, मैं कैम्ब्रिज गया, मुझे माफ कर दो भाई। आपकी तरह मदरसा जाना चाहिए। आनंद जी क्या बात वही है, आनंद जी क्या फराज किदवई जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक आप, अगर हिम्मत है आप सर्टिफाइड, आनंद जी क्या आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं उनसे? आप चाहते हैं कि फराज किदवई सर्टिफाइड करें आपसे, आपको? तो छोड़ दीजिए, आप कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं, आपके पास डिग्री है, और किसी और के, मेरे और किसी और के सर्टिफाइड करने से आप नहीं होंगे सर्टिफाइड।